नमस्कार। आज मैं फिर आपके सामने अपराध की एक और घटना लेकर आया हूं। आज के अपराध की घटना भी हालिया है, बहुत पुरानी नहीं है। बात 27 फरवरी 2023 की है। कोटा में एक जगह है, यानी कोटा थर्मल पावर प्लांट भी चंबल नदी के किनारे है। एक किनारे पर कोटा थर्मल पावर प्लांट और उसके ठीक सामने अधरशिला दरगाह है। अधरशिला का मतलब ऐसी शिला जो अधर में लटकी हुई है। मैं उसकी कुछ फोटोग्राफ्स आपको शेयर कर रहा हूं। एक बहुत बड़ी चट्टान जिसका एक सिरा नदी के बिल्कुल किनारे पर, कहा जाता है कि वो बहुत छोटे से एक दूसरे पत्थर पर टिकी हुई है, स्लांटिंग है, बिल्कुल ऐसी टेढ़ी है, और वहीं पर एक दरगाह बनी हुई है। लोग उसमें से फिसले न या कूद न जाएं, उसके लिए दरगाह कमेटी ने या दरगाह वालों ने स्टील की रेलिंग लगा रखी है। चंबल के किनारे ऊंचाई पर बनी ये दरगाह देखने में, या वहां से जब आप चढ़ के बाकी जगह को देखेंगे, बहुत धार्मिक स्थान है। बगल में बहुत बड़ा मंदिर है पीछे की तरफ। इस दरगाह और उस मंदिर के बीच में एक छोटी सी छोटा सा नाला कह लें या नाली कह लें या रिवुलेट कह लें, वो बहती है। लेकिन चंबल का गहरा हरा पानी वहीं से दिखाई देता है। जो बच्चे वहां दरगाह में जाते हैं या परिवार के साथ जाते हैं, वो सीढ़ियां उतरकर, जहां पर रेलिंग में लगा हुआ गेट खुला हुआ है, उसमें उसी चट्टान के तरह की पत्थर लगाकर छोटी सी सीढ़ी बनी हुई है। बच्चे नीचे जाते हैं, नहाते हैं और वापस चले आते हैं। आसपास के बच्चे वहां नहाते हैं, क्योंकि बहुत ही सॉलिड रॉक के किनारे चंबल बहती है। कहीं चलना नहीं पड़ता उसमें नहाने के लिए या चंबल में घुसने के लिए। अचानक करीब करीब 12:30 बजे वहां बच्चे नहा रहे थे। नहाते समय अचानक बड़ी जोर से शोर हुआ, बच्चा डूबा, बच्चा डूबा। ऊपर जो दरगाह के दर्शनार्थी या घूमने वाले यंगस्टर्स थे, वो भाग कर नीचे गए और ये देखा कि एक बहुत छोटा बच्चा, उम्र करीब करीब 3-4 साल, वो डूब रहा है, उतरा रहा है। उसके हाथों या पैरों में हल्की फुल्की हरकत सी हो रही है। बच्चों ने सोचा कि ये भी शायद इन्हीं बच्चों के साथ नहाने आया होगा और डूब गया होगा। यंग बच्चों ने उसे फौरन गोद में उठाया, दरगाह के भीतर से होते हुए मेन गेट पर आए। वहां पर तमाम यात्रियों के लिए टेम्पो टैक्सियां खड़ी होती हैं, उस पर बिठाया और पास के हॉस्पिटल ले गए। हॉस्पिटल में थोड़ी बहुत जांच पड़ताल के बाद डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया और ये बताया कि बिल्कुल अभी अभी ये डूबने की वजह से इसके शरीर में या इसके पेट में, लंग्स में बहुत ज्यादा पानी जाने की वजह से अभी अभी इसने दम तोड़ दिया। भीड़ लग गई। तमाम लोग वहां जो दर्शनार्थी थे, तमाशबीन थे, सैर करने वाले थे, पिकनिक करने वाले थे, ये सब लोग भागकर उस बच्चे को देखने गए। ऐसा प्रतीत हो रहा था कि उन्हीं लोगों में से ये बच्चा होना चाहिए। शाम तक कोई भी उसे पहचान नहीं पाया, क्योंकि कोई डिफॉर्मिटी नहीं थी, कोई चोट नहीं थी, कहीं से उस बॉडी उसकी, जैसे कहते हैं, खराब नहीं हुई थी। बिल्कुल ऐसा जैसे सोता हुआ बच्चा है, इसलिए पहचानने में कोई दिक्कत नहीं हो सकती थी।
अगर किसी का उनमें से बच्चा होता या रिश्तेदार होता तो पहचान का संकट न खड़ा होता, लेकिन पहचान का संकट खड़ा हो गया। शाम हो गई, रात हो गई, पुलिस आई। पुलिस ने दरगाह के मेन गेट से भीतर तक लगे हुए सीसीटीवी खंगालने शुरू किए। उन्हें अचानक 11:45 पर एक महिला टेम्पो से उतरकर एक बच्चे को गोद में लिए हुए और एक उसके पीछे पीछे चलता हुआ दरगाह के भीतर घुसता हुआ दिखाई दिया। और करीब 20 मिनट बाद, लगभग 20 मिनट बाद वो महिला फिर वापस आई, लेकिन अब की बार उसके पास सिर्फ गोद वाला बच्चा था। मेन गेट के पास जो मौलवी लोग बैठे रहते हैं, कुछ धार्मिक बातें करते हैं, कुछ चंदे के बॉक्स रखते हैं, कुछ चद्दर रखते हैं ताकि चंदा इकट्ठा किया जा सके। उन्हीं में से एक मौलवी से उसकी आध मिनट या आधे मिनट से भी कुछ कम बात होते हुए सीसीटीवी फुटेज में दिखाई पड़ी। पुलिस ने सबसे पहले उन मौलवी की पहचान की। मौलवी साहब मिल गए। मौलवी साहब से पूछा गया कि इस महिला से आप क्या पूछ रहे थे। मौलवी साहब ने बताया कि लगभग 11:15 बजे एक टेम्पो से उतरकर और ये भीतर की तरफ बाहर एक बहुत, जिसको कहते हैं मुख्य गेट है, मुख्य गेट के बाद जब आप थोड़ा भीतर चलेंगे तो उस दरगाह का एक और गेट है, जिसको जो दरगाह का बेसिकली गेट है, और वहीं से आप निकलते चले जाएंगे तो दरगाह के पीछे का हिस्सा, जिसमें वो बहुत बड़ी शिला टेढ़ी झुकी हुई पड़ी हुई है, लोग उसको देखने जाते हैं। वहां तक वो दिखाई पड़ी। उसके बाद कोई सीसीटीवी कैमरा नहीं लगाया। अंदाज यही लगाते हैं कि वहां पर रेलिंग पर खड़े हुए, ठीक रेलिंग के नीचे बहने वाले चंबल को लोग देखते हैं, उसके गहरे हरे पानी को देखते हैं, साफ सुथरे पानी को देखते हैं। सामने की तरफ वहीं से खड़े खड़े बहुत उसकी ऊंची ऊंची मीनारें थर्मल पावर प्लांट की दिखाई पड़ती हैं, धुआं निकलता हुआ दिखाई पड़ता है। सीसीटीवी फुटेज की टाइमिंग में कुल 17 मिनट के भीतर उसका जाना और आना दर्शाया गया है। कहने का आशय ये कि जो सामान्य जायरीन जाते हैं वो वहाँ अपना जो पूजा पाठ की पद्धति है उसको करते हैं, चादर चढ़ाते हैं या वैसे ही सजदा करते हैं और लौट के आते हैं, तो कम से कम आधे घंटे का समय लगता है। और सामान्य रूप से अगर परिवार के साथ कोई जाता है तो 45 मिनट, 1 घंटे का समय लगता है। लेकिन ये महिला सिर्फ 20 मिनट में, 18 या 20 मिनट में वापस आ गई, लेकिन वो बच्चा उसके साथ नहीं था। मौलवी साहब का नाम मौलवी फिरोज अहमद था, जो सीसीटीवी फुटेज में उस महिला से जो गोद में एक छोटा बच्चा लिए हुए थी उससे बात करते हुए दिखाई दे रहे थे। मौलवी साहब ने जब बताया कि साहब ये 11:15 बजे के आसपास जब भीतर गई, अब चूंकि हर आने जाने वालों पे हम लोगों की निगाह होती है कि शायद ये कुछ कंट्रीब्यूट करे, तो वो बच्चा पीछे पीछे चल रहा था, 4-5 साल की उम्र रही होगी। महिला बच्ची को गोद में लेके आगे आगे चल रही थी और जब 20 मिनट में ही वापस लौटी तो सिर्फ गोद वाली बच्ची थी। मैंने यही टोका कि क्या हुआ, तुम्हारा बच्चा कहाँ गया जो पैदल पीछे पीछे चल रहा था? तो वो ये कह के आगे बढ़ गई कि पीछे पीछे ही पैदल पैदल आ रहा है, अभी आ रहा होगा। ये कहते हुए वो बाहर निकल गई, फिर मेरी आंखों से ओझल हो गई। मैंने करीब 10 मिनट तक ये देखने की कोशिश की कि क्या कहीं बच्चा पीछे पीछे आ रहा होगा, अगर तो भूला भटका न हो, मैं इसको आवाज देकर बच्चे से मिला दूंगा। लेकिन आधे घंटे तक वो छोटा वाला बच्चा नहीं आया। जब हल्ला हुआ कि डूब गया बच्चा, डूब गया, और बच्चे को लोग लेकर आए, तो मुझे
अपने मेमोरी से ऐसा लगा कि शायद यही वो बच्चा है जो उस महिला के साथ पीछे पीछे गया था। पुलिस को इतनी जानकारी हो गई, उसे उस महिला की फुटेज मिल गई जो संभवतः या अंदाज से जो उसकी मां होनी चाहिए। पुलिस ने तमाम टेम्पो वालों से पूछा। उस टेम्पो वाले ने बताया कि हाँ साहब, ये इन बच्चे को और महिला को लेकर मैं आया था। कहाँ से आया था? तो साहब वो कोटा के बस स्टैंड से आया था। कोटा के बस स्टैंड पर पूछा गया तो धीरे धीरे करके पुलिस इस निष्कर्ष पर पहुंची कि ये मांगरोल से चली थी और कोटा तक पहुंची थी। पुलिस मांगरोल में वो फोटोग्राफ लेकर पहुंची तो थोड़ी सी मशक्कत के बाद 4 से 10 घंटे बाद उस महिला की पहचान हो गई। महिला का नाम था दिल अफरोज और उसका मायका मांगरोल में ही था। यह भी पता लगा कि मांगरोल में उसके मायके में एक शादी थी। शादी अटेंड करने के लिए वो वहां पर अपने पति और 3 बच्चों के साथ आई थी। उसकी 3 ही औलादें थी, 2 लड़कियां और एक ये लड़का। यामीन के पिता या दिल अफरोज को जब पकड़ा गया, उससे पूछताछ हुई तो थोड़ा बहुत ना नुकर के बाद उसने बताया कि यह हमारा ही लड़का यामीन है, जिसकी उम्र 4 पूरा होने के 1-2 महीने ज्यादा है। पुलिस ने पूछा कि तुम्हारे शौहर का क्या नाम है? तो उसने बताया कि शौहर का नाम शाकिर है और वो श्योपुर का रहने वाला है। श्योपुर यानी मेरी ससुराल श्योपुर में है और शाकिर की वहां कपड़े की एक दुकान है जहां पर वो कई अपने और नौकरों या सहयोगियों के साथ अच्छी सिलाई का कारोबार करता है। वही हम लोगों को यहाँ पर लेकर शादी अटेंड करने के लिए आया था और शादी अटेंड करने के तुरंत बाद चूंकि उसके ग्राहकों का काफ़ी कपड़ा दुकान पे था, लोगों का आना जाना था, लिहाजा वो हम लोगों को शादी के बाद के सारे कार्यक्रम खत्म होने तक रुकने के लिए कहकर वहां पर चला गया। पुलिस ने पूछा कि आखिर हुआ क्या था। तब घर वालों ने बताया, यानी उसकी मायके वालों ने बताया कि उसकी एक बहन यही मांगरोल में ही रहती है और घर से वो ये कह के निकली कि मैं उस बहन के यहां जा रही हूं, लेकिन वो अपनी बहन के यहां नहीं गई और वहां जाने के बजाय वो सीधे कोटा चली गई थी। पुलिस ने क्रॉस क्वेश्चंस किए कि बताओ तुम घर से झूठ कह के क्यों निकली? घर का मतलब अपने मायके से, कि वो मैं बहन के यहां जा रही हूं बच्चों को लेकर। तुम वहां नहीं पहुंची तो तुम कोटा कैसे चली गई? तब उसने खुलकर बताया पुलिस वालों को। लेकिन घर वालों ने जब पूछा कि बेटा कहाँ है तो रोनी सी सूरत बनाकर उसने ये कहा कि मैंने सोचा दरगाह में जाके दर्शन कर लूं। वहीं मैं रेलिंग के पास खड़ी होके दर्शन कर रही थी, बच्चे का पैर फिसल गया। मैंने बहुत देर तक देखा, आवाज लगाई, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि वो शायद चंबल के पानी में बह गया। ये पूरा किस्सा उसके मायके वालों ने बताया कि जब वो लौट कर आई तो सबसे पहले सबने बच्चे के बारे में पूछा। कारण ये था कि बच्चा 4 साल का था, नटखट बहुत था, लेकिन एक पैदाइशी उसके अंदर जो गड़बड़ी थी वो ये थी कि वो बोल नहीं पाता था। मुंह से थोड़ी बहुत जो आवाजें निकल सकती थी, जोर लगाने पर सिर्फ वही आवाजें वो निकाल पाता था। लेकिन उन आवाजों को डीकोड यानी उन आवाजों को समझने का मादा कह लें या तरीका कह लें या उसको डीकोड करना सिर्फ उसकी मां दिल अफरोज को आता था।
लोगों की रिश्तेदारों की निगाह इसलिए भी पड़ी कि वो हमेशा या तो माँ का दुपट्टा पकड़ा होता था या माँ के कुर्ते को पकड़े रहता था कि कहीं बिछड़ न जाए। चूंकि उसकी आवाज कह लें या उसके इशारे कह लें या उसका जो मुंह से निकलने वाले जो तरंगे हैं कह लें, वो किसी और से को समझ में नहीं आती थी, इसलिए वो किसी और के पास जाता भी नहीं था कि लोग उसको समझ नहीं पा रहे हैं। अपनी बात माँ से ही वो कह पाता था, माँ ही समझ पाती थी। इसीलिए घर पहुंचते ही सबका ध्यान इस ओर गया कि वो बच्चा जो हमेशा इसके दुपट्टे को पकड़े हुए या इसके कुर्ते को पकड़े हुए दिखाई देता है, कहाँ गया। और वो कह के उसने शांत हो गई कि चंबल में कहीं फिसल गया। तब पुलिस ने थाने में जो सख्ती दिखाई तो पूरी बात खुलकर सामने आई। उसने ये बताया कि साहब, मेरे दिमाग में ये बात पिछले 3-4 महीने से चल रही थी। मेरी एक बड़ी बेटी, इससे बड़ी बेटी 6-7 साल 8 साल की, और एक छोटी बेटी 8 महीने की, जिसको मैं गोद में लिए हुई थी। उनके बीच में ये बेटा था, मन्नतों से हुआ बेटा था, लेकिन ये बोल नहीं पाता था। शुरू में 6-7 महीने तो जैसे सभी बच्चों का लाड प्यार होता है, उसका भी लाड प्यार हुआ। परिवार ने, घर ने, सब लोगों ने उसको बहुत प्यार किया, बहुत मोहब्बत दी। लेकिन जब धीरे धीरे 1 साल का होने लगा तो ये बेचैनी बढ़ने लगी कि ये बोलता क्यों नहीं है। तो उसके रोने की इंटेंसिटी से, चिल्लाने की उसके तरीके से, हाथ पैर चलाने के उसके तरीके से माँ उसकी ज़रूरत समझने लगी कि कब ये भूखा है, कब ये प्यासा है, कब इसको नहलाना है। वो सब उसके उस इशारे से समझने लगी, इस आशा में कि हो सकता है कुछ कुछ बच्चे थोड़ा देर में बोलते हैं। धीरे धीरे 2 साल का हो गया, दौड़ने लगा, चलने लगा, 2.5 साल का हो गया, और अब उसके हम उम्र या उससे साल, 1.5 साल, 2 साल बड़े बच्चे उसे गूंगा गूंगा कह के चढ़ाने लगे। ये बात बहुत खराब लगती थी और ये लगता था कि अब शायद ये जिंदगी भर गूंगा ही रहेगा। दूसरी परेशानी कि वो 24 घंटे सिर्फ सोते समय उसका हाथ उसके पल्लू से, उसके दुपट्टे से या कुर्ते से छूटता था, वरना उसे वो कस के पकड़े रहता था कि माँ कहीं चली न जाए। धीरे धीरे जब वो 4 साल का होने लगा तो वो मुझे बोझ जैसा लगने लगा कि आखिरकार मैं इसको इस हालत में कब तक ढूंढूंगी। शादी कोई करेगा नहीं, जवान होगा ये, कब तक हमारा पल्लू पकड़े रहेगा। चूंकि इसकी बात कोई और समझ नहीं पाता तो सब कुछ मैं इसका कब तक करूंगी। बेहतर है कि अभी इससे पीछा छुड़ा लिया जाए, वरना आगे चलकर मुझे ही तकलीफ होगी। और तभी से मेरे दिमाग में ये चलने लगा कि इसका ऐसा कुछ किया जाए कि इससे पीछा छूट जाए। उससे बातचीत में लोगों ने चंबल के किनारे का एक अधरशिला स्थान पता लगा जहां एक दरगाह भी है। वो कोटा भी पिछले साल में 2 बार आ चुकी थी। इसने दिमाग लगाया कि चूंकि वो अधरशिला दरगाह है, उसमें बिल्कुल स्टीप फॉल है, ऊपर खड़े होकर अगर बच्चे को धक्का दे दिया जाए तो उसमें कोई, जैसे कहते हैं, कोई शंका नहीं होगी कि वो गहरे पानी में गिरेगा। छोटा बच्चा है, तैर पाएगा नहीं, हमारा पिंड उससे छूट जाएगा। यही दिमाग में लिए लिए वो मौका ढूंढती रही। तभी मंगरोल में उसके परिवार में शादी पड़ गई, मायके में। वहां पर आई, फिर घर से कैसे जाए, क्योंकि भीड़ भाड़ वाला घर था। अगर वो ये कहती कि मैं अधरशिला दरगाह जा रही हूं तो हो सकता है 2-4 लोग और साथ में जाने को तैयार हो जाते। इसलिए उसने
अपनी बहन के यहाँ जो वहीं मांगरोल में ही रहती थी उसके यहाँ जाने को कह के 90 किलोमीटर दूर का सफ़र तय किया और कोटा आ गई। कोटा से वो टेम्पो की और अधरशिला के पास उसने जालियों के ऊपर से बच्चे को नीचे धक्का दे दिया। बच्चा सीधा चंबल के पानी में जाकर गिर गया, लेकिन धक्का देते ही बिना ये देखे हुए कि वो कहाँ गिरा, क्या हुआ, वो दौड़ते हुए ऑलमोस्ट या बहुत तेज कदमों से दरगाह के बाहर आ गई। फिर थोड़ी देर में जब वो वापस जा रही थी तो मौलवी साहब ने उससे पूछा, किसी तरह मौलवी साहब से पिंड छुड़ाकर वो सीधे मांगरोल अपने मायके पहुंच गई, जहां पहला सवाल उससे यही पूछा गया कि गया कहां यामीन। और उसने बताया कि फिसल गया, गिर गया। पुलिस ने उसकी जब ये पूरी कहानी सुनी, ये उसकी स्वीकारोक्ति सुनी, तो वहां मौजूद सारे पुलिस वाले, चाहे वो महिला कांस्टेबल्स हों, सब इंस्पेक्टर्स हों, इंस्पेक्टर्स हों, कोई भी हो, सबके मन में दिल अफरोज के खिलाफ कड़वाहट भर गई। घृणा होने लगी कि ये कैसी माँ है, एक अपने दिव्यांग बच्चे को, बाकी बड़ा खूबसूरत बच्चा था, नटखट बहुत था, दौड़ता बहुत था, खेलता बहुत था, कमी सिर्फ ये थी बोल नहीं पाता था, सुनता भी था। सामान्य रूप से होता ये है कि जिन बच्चों में आवाज़ नहीं निकलती है, जो बच्चे बोल नहीं पाते, वो कान से भी नहीं सुन पाते हैं, इसीलिए उनको मूक बधिर कहते हैं। सामान्य रूप से 99% ऐसे बच्चे जो मूक होते हैं वो बधिर भी होते हैं, क्योंकि वो रिसीव नहीं कर पाते वॉइस को, इसीलिए वो बोल नहीं पाते। ये ऐसा कुछ बताया गया है, पर इसके साथ ऐसा नहीं था। आवाज़ देने पर ये रिस्पॉन्ड करता था, लेकिन बोलता बिल्कुल नहीं था। मुंह से निकलने वाली छोटी मोटी आवाज़ें, लेकिन उसका राज सिर्फ उसकी माँ दिल अफरोज जानती थी कि ये क्या कह रहा है। बहरहाल उसने इस बुरी तरह से बच्चे को नदी में फेंक दिया और चुपचाप वहाँ से इस भाव से कि वो आज अपना काम पूरा करके लौट रही है, घर लौट आई। पुलिस ने दिल अफरोज को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। आज की घटना, आज एक बेरहम बेदर्द निर्दयी मां ने अपने बच्चे को मार डाला, अपने जने हुए बच्चे को मार डाला। बच्चे का कसूर सिर्फ ये कि वो बोल नहीं पाता था, उम्र महज 4 साल। उसकी भूख, उसकी प्यास, उसका प्यार, उसकी खुशी, उसका गुस्सा, उसकी अस्पष्ट आवाज में ही उसकी बातें, उसका एक्सप्रेशन छिपा रहता था, मर्म छिपा रहता था, इशारा छिपा रहता था, जिसको सिर्फ उसकी मां समझ पाती थी। पैदाइश के बाद, जैसा मैंने बताया, करीबन साल भर तो वो उसे अपने सीने से लगाए हुए कि इकलौता लड़का था, घूमती रही, सब जगह जाती रही, और फंक्शन जितने हो सकते हैं बच्चे की पैदाइश के वो सारे किए गए। लेकिन साल भर बाद उसके अंदर ये कसमसाहट शुरू हुई कि ये बोलता नहीं है, और वो एकदम डिपेंडेंट हो गया था अपनी मां पर। मां ही समझ पाती थी, दूसरा कोई समझ नहीं पाता था, इसीलिए उसका इशारा होते ही वो खाना खिला देती थी, उसका इशारा होते हुए गंदे मैले कपड़े बदलवा देती थी, उसका इशारा होते हुए पानी या दूध उसको पिला देती थी। तो जो भी वो कहता था मां उसे पूरा करती थी। बड़ी बहन के पास भी वो जाता इसलिए नहीं था कि उसके एक्सप्रेशंस को, उसके इशारों को बड़ी बहन नहीं समझ पाती थी,
और इसीलिए उन दोनों में हमेशा कुछ न कुछ मनमुटाव सा बना रहता था और वो अपनी बड़ी बहन के पास भी नहीं जाता था। वो सिर्फ और सिर्फ 24 घंटे माँ के ही पास रहता था। जब वो 3 साढ़े 3 साल का हुआ और कतई नहीं बोल रहा था, तब माँ के दिमाग में फितूर सवार हो गया। वो इसलिए भी कि तब वो बच्चों के साथ चिल्लाने भी लगा, मतलब आवाज़ करने लगा, खेलने की कोशिश करने लगा, और बच्चे जब उसको गूंगा गूंगा कहने लगे, वो भागकर माँ के पल्लू में लिपट जाया करता था। अपनी ही औलाद को गूंगा गूंगा कहा जाना ये माँ को बर्दाश्त नहीं होता था। सिर्फ सोते समय ही वो उसका कपड़ा, पल्लू, दुपट्टा, कुर्ता जो भी पकड़े रहता था, सोते समय ही छूटता था। बाकी समय वो 24 घंटे माँ के पास ही पड़ा रहता था। उसे मोहल्ले वालों की और लोगों के तानों से परेशानी होने लगी। तभी उसका दिमाग इस ओर गया कि अब इस बच्चे से छुटकारा पा लेना भी ही जरूरी है, क्योंकि जिंदगी भर ये ऐसे ही कपड़ा पकड़ पकड़ के हमारे साथ रहेगा, इसकी शादी कोई करेगा नहीं और मेरी जिंदगी नरक हो जाएगी। और तभी उसके दिमाग में ये आ गया। हमेशा वो दिमाग लगाती रहती थी कि ऐसा क्या करूं कि किसी को खबर न हो और इसका ये अपना काम भी कर लूं, मैं इसको दुनिया से विदा कर दूं। देखिए, वो चाहती तो अपना काम आराम से, चाकू, छुरी, पत्थर, इन सब चीजों से अपना काम, छोटा बच्चा था 4 साल का, कितना रेजिस्ट करता वो कर सकती थी, लेकिन इस तरह से मारने की हिम्मत मां की नहीं हुई। उसका ममत्व तो कहीं कहीं ऐसा करने से उसे रोक रहा था, क्योंकि वो ये जानती थी कि ऐसा करने पर जब उसे दर्द होगा तो जो वो कम्युनिकेट करेगा, जो उसका एक्सप्रेशन होगा, उसको मैं ही जानती हूं, दूसरा कोई नहीं जानता, और फिर मैं उसको अधूरा छोड़ दूंगी अपने काम को। इस डर से कह लें या ममत्व के कारण उसने ऐसा दिमाग लगाया कि ऐसा कुछ करूं कि इसकी मौत मेरी आंखों के सामने ना हो, या जब ये परेशान होने लगे तो मेरी तरफ न देखे और मैं उसकी तरफ न देखूं। दिमाग लगाते लगाते उसे वो अधरशिला की दरगाह ही याद आई। फिर उसने प्लान बनाया और दरगाह के बारे में रिश्तेदारों ने भी बताया था, वो 2 बार हो आई थी, उसे पता था, इसीलिए वो ठीक उसी जगह पहुंची जो उसके दिमाग में थी, और उसे जैसे ही चंबल में उसने ढकेला या गिराया, 1 सेकंड के लिए भी पीछे नहीं देखा कि वो पानी तक पहुंचा कि नहीं पहुंचा, और तेज कदमों में दरगाह के गेट के बाहर आ गई। ऐसा नहीं है कि उसमें ममत्व नहीं था। जो मारने का तरीका उसने चुना या जो प्लान किया, उसमें ममत्व ही ममत्व था, लेकिन उसका जो उसके दिमाग पर जो शैतान सवार था, उसके आगे उसका ममत्व बौना पड़ गया। शैतान हावी हो गया और उसने वो करा दिया जो वो करना चाहती थी। देखिए, ये एक बीमारी है, आप गूगल पे चले जाएं, ऑटिज्म का नाम आप उसमें बार बार देखेंगे। जब बच्चे ग्रो करते हैं और साथ साथ बोल नहीं पाते हैं तो उसको हालांकि ऑटिज्म की कोई 100% इलाज नहीं है, कहीं पर बताया नहीं गया है कि ऑटिज्म का 100% इलाज कैसे हो सकता है, लेकिन फिजियोथेरेपी और कुछ उसकी जो ट्रेडिशनल दवाइयां हैं उनसे थोड़ा बहुत इम्प्रूवमेंट बच्चों में आ जाता है। और पेरेंट्स अगर उनके साथ जान लगाकर मेहनत करें तो काफ़ी समस्या हल हो जाती है। वो इशारा समझने लगते हैं, बातें समझने लगते हैं, और
कोई कमी ऐसी नहीं रह जाती सिवाय इसके कि वो बोल नहीं पाते। लिप थेरेपी से लोग समझा लेते हैं कि केवल लिप के चलाने से ये पता लग जाता है कि वो क्या कहना चाहता है, और आपसे जो आवाज, और बल्कि वो तो सुनता भी था, वो दूसरों की लिप थेरेपी यानी दूसरों की लिप मूवमेंट से उसका कोई लेना देना नहीं था, उसके अपने लिप मूवमेंट से ये पता लग जाता। अगर बजाय इसके कोटा से वो अधरशिला दरगाह आई, वो कोटा के सरकारी अस्पताल में अगर उसने बच्चे को दिखाया होता। देखिए, ऑटिज्म के जो मरीज हैं उनकी संख्या बहुत कम होती है, लेकिन डिपार्टमेंट हर बड़े सरकारी अस्पताल में है। डॉक्टर ज्यादा समय देते हैं, ज्यादा दिल लगाकर इलाज करते हैं, लेकिन वही उसके दिमाग में जब ये सनक सवार हो गई कि सारी जिंदगी इसको ढोने से अच्छा है इससे पीछा छुड़ा लिया जाए, क्योंकि इसके जो थेरेपी है या इसका जो भी छोटा थोड़ा मोड़ा इलाज है 100% तो उससे कभी फायदा नहीं हो सकता, लेकिन 15-20% भी अगर इम्प्रूवमेंट हो जाएगा तो वो इंडिपेंडेंटली बिहेव करने लगेगा। बिहेवियरल चेंजेस बहुत ढेर सारे ऐसे पेशेंट्स के भीतर आ जाते हैं, और इसी तरह के जोड़े भी बहुत बनते हैं। ऑटिज्म से की शिकार लड़कियां या जो धीरे धीरे सामान्य हो गई हैं लड़के, इनकी शादियां भी होती हैं। अगर धैर्य न खोया होता दिल अफरोज ने या उसकी मां ने, तो इलाज भी होता, उसका इंप्रूवमेंट भी होता, और कोशिश की जाती तो शादी भी की जा सकती थी। लेकिन उसने धैर्य और साहस दोनों ही खो दिए थे। इसलिए किस्सा कोई परिवार को मैं यही कहूंगा कि अगर किसी बच्चे की दिव्यांगता छोटी उम्र में पता चल जाए तो उसका इलाज कराइए, जरूर कराइए, डॉक्टर से संपर्क करिए, मेहनत करके उसका, थोड़ी मेहनत है इस तरह के इलाज में, उसका इलाज कराइए। मेडिकल साइंस में इसकी रेमेडी है, 100% तो रेमेडी कहीं नहीं है, लेकिन फिर भी इतनी 10, 15, 20% इंप्रूवमेंट कर देती हैं ये रेमेडियल मेजर्स कि वो काफी कुछ इंडिपेंडेंट हो जाता है ऐसा पेशेंट। तो इसलिए ऐसा किसी भी बच्चे के अंदर इस तरह की बात समझ में आती है तो उसको मेडिकल हेल्प की जरूरत है। इसलिए डॉक्टरों से संपर्क करके उनका इलाज कराइए, और ऐसा कदम कभी न उठाइए जो इस निर्दयी मां ने उठाया था। आशा है आप मेरी इस बात से सहमत होंगे। आज के लिए इतना ही। बहुत बहुत धन्यवाद।